दरभंगा में 21 दिसंबर 2024 की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी व साथ ही साथ राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर गुदरी स्थित सीपीआईएम जिला कार्यालय प्रांगण में संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। 22 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य सम्मेलन व अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित महारैली की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें तैयारी पूरी पार्टी में थोड़ी ताकत झोंक दिया है। इसमें सम्मेलन में स्थल नामकरण कॉमरेड सीताराम एचडी, सम्मेलन हॉल का नामकरण कॉमरेड विजयकांत ठाकुर और रैली के मंच का नामकरण कॉमरेड हृदय नारायण यादव के नाम पर किया गया है। दरभंगा से वीरू पासवान की एक गरीबों के कब्जा में जमीन है, सरकार उसका कागज नहीं दे रही है। कहीं भी गरीबों के कब्जा के वाली जमीन का कागज जो सरकार को गरीबों को सौंपना चाहिए नहीं सौंपी है, और इसलिए आज बिना किसान संघर्ष के इस देश में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। हम समझते हैं कि दरभंगा का सामंतवाद विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने से ही आज फांसीवाद का आज जो सांप्रदायिक नफरत पैदा किया जा रहा है उस पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए दरभंगा को हम किसान संघर्ष के अग्रिम चौकी के रूप में बदलना चाहते हैं। हमारे राज्य सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य यही है और इसी के जरिए हम दरभंगा में सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगे। परिचय हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर मंटू है। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं, स्वागत समिति के भी मंत्री हैं। सम्मेलन 22, 23, 24 को दरभंगा में होने जा रहा है। इसका दरभंगा जिले में व्यापक तैयारी हुई है। हम रैली कल 22 तारीख के अवसर पर, सम्मेलन के अवसर पर 22 को रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। बड़ी तैयारी दरभंगा जिला में 3 महीना से चल रही है और मुख्य तौर से जो दरभंगा जिले के समस्याएं हैं, ज़मीन का सवाल, रोजगार का सवाल, आवास का सवाल, फिर ये जो कृषि संकट है, दरभंगा जिले में विकास का सवाल है, भ्रष्टाचार है, फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो ग्रुप लोन है उसमें भयंकर शोषण हो रहा है, कई गुना पैसे की उगाही हो रही है। यह पूरा शोषण का जरिया है। इसमें महिलाओं का यौन शोषण भी हो रहा है फाइनेंस कंपनी के जो ये कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार को जो रोजगार देना चाहिए, राज्य सरकार रोजगार नहीं दे रही है। नारी शक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर दरभंगा जिला में नारी के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप की दर्जनों घटनाएं हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इन तमाम मुद्दों को हम इस सम्मेलन के माध्यम से, हम रैली के माध्यम से उठाएंगे और आने वाले दिन में दरभंगा जिले में वामपंथी पार्टी खास करके सीपीआईएम मजबूत होगी और यहाँ जो भाजपा है, भाजपा जो लगातार नफरत पैदा कर रही है, हमारे आपके बीच आपसी जो मतभेद पैदा कर रही है, भाजपा के आरएसएस के खिलाफ भी हमारा दरभंगा जिला में लड़ाई होगा। इस सांप्रदायिक जो ताकत बढ़ रहा है उसको रोकने का काम दरभंगा जिला में जो ये हमारा राज्य सम्मेलन है उस सम्मेलन के अवसर पर किया जाएगा। ये राज्य सम्मेलन के अवसर पर ये हमारा 100 वॉलंटियर रहेगा, हमारा मेडिकल कैंप रहेगा, जनवादी सांस्कृतिक टीम रहेगा जो जनवादी गीतों के साथ और संघर्षों और आंदोलन के आधारित नाटक प्रस्तुत होगा। ये तमाम कार्यक्रम होंगे और दरभंगा जिले में जो सम्मेलन हो रहा है यह ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। हम आम लोगों से, दरभंगा जिले के आम लोगों से हम अपील करते हैं जो कल के रैली में आइए और देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, फासिस्ट ताकत जो बढ़ रहा है, कारपोरेट राज को जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ वामपंथी ताकत सीपीएम पूरे मिथिलांचल खास करके दरभंगा में आंदोलन लगातार कर रही है। केंद्र राज्य सरकार के आंदोलन के साथ साथ स्थानीय मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए ये राज्य सम्मेलन और रैली आयोजित की गई है। इसको सफल बनाने का हम आम लोगों से अपील करते हैं और कल के रैली में दरभंगा जिला के तमाम लोगों को आने की अपील करते हैं। श्याम भारती, सम्मेलन स्वागत समिति अध्यक्ष। हमारा 24वां राज्य सम्मेलन अब निर्णायक दौर में पहुंच रहा है।
पूरे ज़िला में जितने हमारे शहीद हैं वो की संख्या है 20 के करीब। वे तमाम लोग उस शहीद जत्था बड़ा निकला है, समूचा ज़िला में वो घूम रहा है। इसके बाद उनके परिजन से मिल रहा है और वहाँ छोटी बड़ी सभा कर रहा है। जितनी हमारी 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं उसमें मीटिंग हुई है और झंडोत्तोलन, झंडा वगैरह की कार्रवाई हुई है। बैनर वगैरह में शहर में भी बड़े पैमाने पर होल्डिंग्स वगैरह झंडा लग रहा है। यह सब काम, प्रचार का भी काम हो रहा है। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जो हम जनता को संगठित करके, आंदोलित करके पूरे बिहार में वामपंथी शक्ति को मजबूत करेंगे, CPIM को मजबूत करेंगे, एक राजनीतिक निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की जनता का प्रमुख शत्रु है उसके खिलाफ हम संघर्ष में जाएंगे, लड़ाई के मैदान में जाएंगे। ये मुख्य बात है। जहाँ तक सवाल है इस सभा में, तो हमारे पॉलिट ब्यूरो के बड़े लीडर हैं, वो आवेंगे। हमारे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के एक्स चेयरमैन हैं, वो आ रहे हैं। सांसद हमारे हैं राजस्थान के, वो आ रहे हैं और सीटू के लीडर भी आ रहे हैं। माने 4 नेशनल लीडर हमारे मुख्य वक्ता होंगे और पूरा सचिव मंडल हमारा उस सभा में भाग लेगा। और वो बड़ी एक सभा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में आवें। कितने लोग होंगे लगभग सर? कितने आश्वासन कितना मिला? देखिए, नियर टू 10,000 लोग। 10,000 लोग। कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया, कहाँ रखा गया? घोषणा हम लोगों ने किया है 10 बजे से। 10 बजे लोगों को कहा है, लेकिन 12 के बाद 12:30 में शुरू होगा। इस माध्यम से क्या सरकार से कुछ अपनी मांगे भी रखेंगे? जी, अपनी मांग है। क्या कुछ बिहार का मांग है। बिहार, दरभंगा का मुख्य रूप से हम लोगों ने टारगेट किया है। इसके उद्योग को तो चालू करो, बंद को, तमाम चीनी मिल को बंद करो, अशोक पेपर मिल जो है उसको चालू करो। हम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है, इसको जो बौद्धिक सेंटर रहा है बिहार का, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। ये कुछ मांगे हैं हमारी। रेल का विस्तार करो, यातायात का विस्तार हो। दरभंगा की जो स्थिति है, अब पूरा आप देख लीजिए, जो जाम का भी हम लोग आए, हम तो आए तो 2 घंटा हमको उसमें रहना पड़ा। तो कहने का गर्ज ये है, जो आप दरभंगा को कहाँ छोड़िए, कौन विकास है दरभंगा का? उद्योग भी दरभंगा कहाँ चला गया उनका? ये जो कृषि रोड मैप, जल प्रबंधन कहाँ चला गया? समूचा बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, कोसी का पश्चिमी हिस्सा टूट गया। ये सरकार क्या कर रही है? एक काम बताइए ना, जो कहीं वो इस रूप में काम करती हो और दिखता हो। ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, 1 दर्जन जितना बड़ा क्या कहिएगा एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका स्टॉपेज लहरियासराय में नहीं है। सबको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर बैक होना पड़ता है। ट्विन सिटी है ना दरभंगा लहरियासराय, कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद भी स्टॉपेज नहीं है लहरियासराय में। सर, आपकी पार्टी लगातार राष्ट्रीय मुद्दे उठाती है, स्थानीय मुद्दे उसके चक्कर में भी उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। यहाँ स्थानीय मुद्दे ये है कि ग्रुप लोन यहाँ चलता है, जिसके चक्कर में बहुत सारे जो रिकवरी करने वाले लोग हैं, महिलाओं का यौन शोषण लगातार करते हैं। इसको लेकर मामला, देखिए, यौन शोषण तो एक मामला है, तो इसका मतलब घर टूट रहा है ग्रुप लोन के चक्कर में। बहुत सारी महिलाएं देखिए, अपने बच्चों को छोड़कर भाग रही है। ये अपराध है। सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। आप क्या कहिएगा, छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, धरती फट नहीं जा रही है। कहाँ है ये अपराध का ग्राफ जो बढ़ता है? कहाँ है इसके पदाधिकारी? कहाँ होम विभाग किनके हाथ में है? बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में। इससे इनकार कर सकते हैं वो? तो माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं श्याम। अरे क्या नहीं, व्हाट नॉट, क्या नहीं हो रहा है? ये सुशासन है सर, ये सुशासन नहीं है। बिहार सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उन्हीं नारियों का शोषण भी हो रहा है। क्या देते हैं? क्या उसका वेज है? महाशोषण है। यहाँ तो 2,000-4,000 में लोग नौकरी कर रहा है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा। ममता है, आशा है, उस सब की स्थिति आप देखिए। क्या भुगतान क्या है? न्यूनतम मजदूरी क्या है सरकार का? कम से कम
जो नरेगा में देता है उतना भी तो दो। आपके इस कार्यक्रम में इन मुद्दों की भी बात होगी? जी हाँ, नहीं कैसे होगी। हमारा ट्रेड यूनियन है, सब जगह वो संगठित हैं, हमारे झंडे के नीचे में हैं। किसान संगठित हैं, किसान सभा हमारा बड़ा संगठन रहा है। अच्छा सर, बिहार सरकार और केंद्र सरकार किसान के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन किसान का योजना कोई सफल नहीं होता। अभी भी कृषि विभाग में पानी का खेती पटवन जो हो रहा है उसमें पानी तक नहीं पहुंचता है, स्टेट बोरिंग से बंद पड़ा है। तो आप जो कह रहे हैं वही सही है। आप जो जिस समस्या को हम लोग उठाते हैं, आप फील करते हैं तो सही है ना, यही बात सत्य है। आज तक आज़ादी के बाद यहाँ पश्चिम नहर कोसी बना। अब चले जाइए दरमा में, बड़का बड़का उसका गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, 1 इंची पानी का पटवन होता है। 50 बरस से वो सब स्कीम पड़ा हुआ है। 50 बरस से पश्चिम नहर कोसी योजना, एक आदमी का 1 इंची जमीन पटवन किया। गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, चले जाइए कोसी प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा, दोनार के पूरब सब तर बड़े बड़े अफसर हैं। बताइए कोसी से एक धूर पानी कभी मैंने सिंचाई हुआ? अब तो सब अपने गांव के इलाके के लोग हैं, ज़रा देखिए। खेती हमारा चौपट, उद्योग विहीन जिला और बड़े पैमाने पर पलायन, ये है मुख्य समस्या। विकास कैसे होगा? लोगों को जॉब मिले, पैसा मिले, तनख्वाह मिले, आमदनी बढ़े, उसके किसानों के जो उत्पादन है उसका मूल्य उचित मिले, तब न विकास करेगा। विकास विदाउट मनी, इससे विकास होने वाला है। अच्छा, दरभंगा में राज्य सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है? दरभंगा में राज्य सम्मेलन करने का है जो हमारे 1 दर्जन कीमती साथी ने शहादत दी है भूमि आंदोलन में। हमारे बड़े नेता की परंपरा, विजयकांत ठाकुर की परंपरा दरभंगा में है जन संघर्षों की। हम उसको ताज़ा करना चाहते हैं। हम लोगों को संगठित करके एक बड़े सामंत विरोधी लड़ाई में ले जाना चाहते हैं और जनता के सवाल पर संघर्ष करेंगे। इसलिए इसको सम्मेलन को हमने आयोजित किया। परिचय दे दीजिए। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM। तस्करी के 8 जीवित मगर मनीगाछी से जब्त होने के संदर्भ में दिया गया ज्ञापन, जिसमें मनीगाछी स्टेशन के पास के एक घर से 8 जीवित मगर के बच्चों को गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग दरभंगा के द्वारा जब्त किया गया। जिसमें आपको जानकारी दे, सभी मगर के बच्चे नेपाल और सीमा और भारत बिहार के सीमा क्षेत्र में तालाब या कम पानी के नहरों में पाए जाते हैं, जहां से यहां आसानी से अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। ये तस्कर के सीमा क्षेत्रों से कछुआ, मगर के बच्चे या फिर अन्य वन्य जीवों की तस्करी कर विदेश भेजने का काम किया करते थे। इन मगर के बच्चों की तस्करी में हिरासत में लिए गए 3 अभियुक्त निर्मली के सिपाही चौक के गोविंद बंजारा, किरण और साथ ही साथ देवी, दोनों पति पत्नी और भी लोग गिरफ्त में आए हैं। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खबर। इधर आइए तो। से मनीगाछी स्टेशन के पास ला रहे और 8 मगर के बच्चों को, जो साल भर से छोटे ही के होंगे, उन्हें जब्त किया गया है वन विभाग दरभंगा के सहयोग से। और ये वहाँ पे कोई कर्मचारी नाम का आदमी है जो लाता है और हमेशा ये तस्करी करता है। और वहाँ पर से जो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, वो हैं गोविंद बंजारा, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों का बेटा विजय बंजारा। ये तीनों पुलिस के, ये वन विभाग के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा में भी प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद इसको जेल में भेजा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और ये सभी जो मगर के बच्चे हैं, ये वहाँ अंडा दिए होंगे आसपास में कहीं, ये लोग उसको पकड़ लिए हैं, जब्त कर लिया और फिर ये तस्करी करते हैं, देश के बाहर भेज देते हैं। और ये मुख्य रूप से नेपाल और बिहार के, भारत के जो सीमा क्षेत्र है उसमें तालाबों में या फिर जो नहर है, कम पानी वाले जगहों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ते हैं।
जैसे ये बकरे को पकड़ सकते हैं, ये गाय के बछड़ों को पकड़ लेते हैं, अगर आदमी इनकी चपेट में आ गया तो ये उन्हें भी पकड़ लेते हैं, पक्षी पकड़ के खाते हैं, मछली भी खाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये मछली थोड़ा कम चाव से खाते हैं, मांस ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो ये तस्करी यहाँ खुलेआम हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। इस पर प्रमंडलीय जो DFO हैं, पदाधिकारी, वन पदाधिकारी हैं, उनको विशेष रुचि लेनी चाहिए और साप्ताहिक रूप से इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घूमना चाहिए। घूम करके इस तरह की जो तस्करियाँ हो रही हैं उस पर लगाम लगावें। ये मगर की तस्करी, सांपों की तस्करी, कछुआ की तस्करी, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में आप विदेशी पक्षियों की तस्करी होती है। और आप खुलेआम देखेंगे जो दरभंगा के शहर में भी या फिर दरभंगा के विभिन्न जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कंधे पर वो बांध करके ले जाते हैं, पिंजरा बना करके, तोता, सुगा जिसे कहते हैं इस क्षेत्र में, उन सब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अन्य पशु पक्षियों की भी तस्करी खुलेआम हो रही है। तो वन प्रमंडलीय पदाधिकारी को इस पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी शिथिलता को चुस्ती में बदलें और इस पर कार्रवाई करके इस तरह के जो जीव हैं उसकी तस्करी को रुकवाएं। मैं सुचित कुमार चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में मानद अधिकारी था और अभी कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन अनुसंधान संस्थान पटना बिहार।